नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसान अपनी हिम्मत की हदों को कहां तक ले जा सकता है? आज हम दो ऐसी दुनियाओं में उतरने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगी। एक तरफ है जिंदा रहने की एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी और दूसरी तरफ हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। चलिए शुरू करते हैं। अगर ऐसी कहानियां आपको भी सोचने पे मजबूर करती हैं, तो एक सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इससे हमें बहुत मदद मिलती है और हमारी अगली खोज आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। देखिए, आज का ये सफर दो हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में हम एक सच्ची कहानी सुनेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और फिर हम उन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में गोता लगाएंगे जहां विज्ञान के पास भी आज तक कोई जवाब नहीं है। 15 साल। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक छोटे से वीरान टापू पर कोई इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रह सकता है? ये कहानी उन्हीं लोगों की है जो 15 सालों तक दुनिया से कटकर वहां फंसे रहे और उनकी हिम्मत की। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1761 में। एक फ्रेंच जहाज था एल यूटील। वो गैर कानूनी तरीके से अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर ले जा रहा था। तभी वो ट्रोमेलिन नाम के एक द्वीप के पास चट्टानों से टकराकर डूब गया। उस हादसे के बाद बचे सिर्फ 122 फ्रांसीसी नाविक और 60 अफ्रीकी लोग। अब सोचिए, उस वीरान द्वीप पर पहुंचते ही सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? बिल्कुल, पीने का पानी। लेकिन कमाल देखिए, तीसरे ही दिन कुछ लोगों ने रेत में खुदाई करके मीठे पानी का एक सोता खोज निकाला। ये एक छोटी सी उम्मीद थी। इसके बाद फ्रांसीसी नाविकों ने 2 महीने की कड़ी मेहनत से जहाज के मलबे से एक नई नाव बना डाली और उसे नाम दिया ला प्रोविडेंस, मतलब ईश्वर की कृपा। जब वो 122 फ्रांसीसी नाविक उस नई नाव पर बैठकर जाने लगे, तो कप्तान ने पीछे छूट गए 60 अफ्रीकी लोगों से एक वादा किया। वादा ये था कि वो लोग मदद लेकर उनके लिए वापस जरूर आएंगे। ये एक उम्मीद थी, एक भरोसा था। पर वो वादा महज एक वादा ही रह गया। जब नाविक मेडागास्कर पहुंचे तो वहां के गवर्नर ने मदद भेजने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा मिशन ही गैर कानूनी था। उन 60 लोगों के लिए उम्मीद का हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब उन 60 लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी किस्मत खुद लिखें। और उन्होंने जो कर दिखाया वो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने पानी के लिए कुएं को और गहरा खोदा, रेत और जहाज के मलबे से रहने के लिए झोपड़ियां बना ली और समंदर में पत्थर के बांध बनाकर मछलियां पकड़ने का तरीका निकाल लिया। उन्होंने उस वीरान रेत पर एक नया समाज बना लिया था। पूरे 15 साल बाद 29 नवंबर 1776 को जब एक दूसरा फ्रांसीसी जहाज आखिरकार उस द्वीप पर पहुंचा, तो वहां जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। उन 60 लोगों में से अब सिर्फ 7 महिलाएं और एक छोटा बच्चा ही जिंदा बचे थे। ये कहानी थी 15 साल के इंतजार, संघर्ष और न टूटने वाली उम्मीद की। ट्रोमेलिन की कहानी हमें दिखाती है कि इंसानी जज्बा क्या कुछ नहीं सह सकता। लेकिन अब हम उन कहानियों की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी समझ से ही परे हैं। चलिए अब उन रहस्यों की दुनिया में चलते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। कभी सोचा है कि जापान के समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है? मैं बात कर रहा हूं योनागुनी मॉन्यूमेंट की। सवाल यह है कि क्या यह कुदरत का करिश्मा है या किसी प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ शहर? इस विशाल चट्टान में सीढ़ियां हैं, बड़े बड़े चबूतरे हैं और एकदम सीधी लकीरें हैं जो देखने में बिल्कुल इंसानों के हाथों से बनी लगती हैं। लेकिन ये 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है। एक ऐसा समय जब इतनी उन्नत सभ्यता का कोई सबूत नहीं मिलता। तो बहस यही है, क्या ये कुदरत का खेल है या किसी खोई हुई सभ्यता का काम? चलिए अब पेरू चलते हैं। यहाँ के रेगिस्तान में जमीन पर कुछ विशाल चित्र बने हुए हैं जिन्हें नाज़का लाइन्स कहते हैं। ये इतने बड़े हैं, इतने विशाल कि उन्हें समझने के लिए आपको जमीन पर नहीं, आसमान में होना पड़ेगा। आखिर इन्हें बनाया क्यों गया? क्या ये आसमान के तारों को समझने के लिए एक बहुत बड़ा कैलेंडर थे, या फिर पानी के देवताओं को खुश करने के लिए बनाए गए कोई धार्मिक रास्ते, या फिर जैसा कुछ लोग मजाक में कहते हैं, क्या ये किसी दूसरे ग्रह के लोगों के लिए बनाए गए रनवे थे? असली जवाब आज भी उसी रेत में कहीं दफन है। अब बात करते हैं इंग्लैंड के स्टोनहेंज की, शायद दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक। बस सोचकर देखिए, आज से 5,000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के 25-25 टन वजनी पत्थरों को 240 किलोमीटर दूर से कैसे लाया गया होगा?
और फिर उन्हें इतनी सटीकता से खड़ा कैसे किया गया होगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसे बनाया ही क्यों गया था? क्या ये सितारों और ग्रहों को देखने की जगह थी, या फिर किसी शाही खानदान की कब्रगाह? कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये बीमारियों को ठीक करने का एक केंद्र था, और किस्से कहानियों में तो इसे जादूगर मर्लिन की रचना तक बताया गया है। अच्छा, अब एक ऐसी किताब के बारे में सोचिए जिसे पिछले 600 सालों से कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसका नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ये अजीब-अजीब पौधों और सितारों के चित्रों से भरी है, लेकिन इसकी भाषा एक ऐसी पहेली है जिसे दुनिया के बड़े-बड़े कोड ब्रेकर्स और सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। तो आखिर ये है क्या? क्या ये किसी अमीर आदमी को ठगने के लिए बनाया गया एक धोखा है, या फिर किसी ऐसी सभ्यता की भाषा जो हमेशा के लिए खो गई? कार्बन डेटिंग से ये तो पता चलता है कि ये किताब असली है, 15वीं सदी की ही है, और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। हमारा आखिरी रहस्य है ट्यूरिन का कफन। इटली में रखा हुआ ये एक कपड़ा है जिस पर एक इंसान की धुंधली सी छवि बनी हुई है। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि ये ईसा मसीह का कफन है। इस छवि की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक फोटो के नेगेटिव जैसी दिखती है और इस पर पेंट या स्याही का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, कार्बन डेटिंग इसे मध्ययुग का बताती है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि ये छवि आखिर बनी कैसे। ये विज्ञान और आस्था के बीच खड़ी एक पहेली है। तो आज हमने दो दुनियाएं देखी। एक तरफ ट्रोमिलिन द्वीप पर इंसान के जज्बे की अविश्वसनीय कहानी, और दूसरी तरफ योनागुनी से लेकर ट्यूरिन के कफन तक अनसुलझे रहस्य। ये सब सोचने पर मजबूर करता है। असली चमत्कार क्या है? हमारी अपनी सहन शक्ति और हिम्मत, या फिर इस दुनिया के वो गहरे राज जिनका जवाब शायद हमारे पास कभी नहीं होगा?